गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू सीधा साधा और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी सीता बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। उसकी सूझबूझ और तेज दिमाग के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। शुरुआत की स्थिति। रामू दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन रामू के खेत में सूखा पड़ गया, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब घर कैसे चलेगा। सीता ने रामू को ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। रामू ने हैरानी से पूछा, कैसा उपाय? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम मेरा कहना मानो और देखो मैं कैसे सब कुछ ठीक करती हूँ। सीता की चतुराई का पहला कारनामा। सीता ने एक योजना बनाई। उसने रामू से कहा, तुम गांव के साहूकार के पास जाओ और उससे कहो कि हमें कुछ कर्ज चाहिए। मैं जानती हूँ कि साहूकार लालची है, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रामू ने वैसा ही किया। साहूकार ने रामू से कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। शर्त यह है कि अगर तुम समय पर कर्ज नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी पत्नी को मेरे घर काम करना होगा। रामू ने यह बात सीता को बताई। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी शर्त मान लो, लेकिन मैं खुद उससे निपट लूंगी। रामू ने वैसा ही किया और साहूकार से कर्ज ले लिया। सीता की योजना। सीता ने उस कर्ज से घर के लिए सामान खरीदा और कुछ बीज भी ले आई। उसने रामू से कहा, अब तुम इन बीजों को खेत में बो दो। रामू ने कहा, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है, तो फसल कैसे उगेगी? सीता ने कहा, बस तुम भरोसा रखो और मेहनत करो। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हो गई और फसल लहलहा उठी। रामू ने फसल काटी और उसे बाजार में बेच दिया। इससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ और उसने साहूकार का कर्ज भी लौटा दिया। साहूकार ने सोचा था कि रामू कर्ज नहीं लौटा पाएगा और उसकी पत्नी को अपने घर ले आने का मौका मिलेगा। जब रामू ने पूरा कर्ज चुका दिया तो साहूकार बहुत नाराज हुआ। उसने चालाकी से सीता को धोखा देने की योजना बनाई। सीता ने साहूकार को सबक सिखाया। एक दिन साहूकार ने गांव में घोषणा की कि जो भी मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सीता को मालूम था कि यह चाल उसी के खिलाफ है। उसने तय किया कि वह इस चुनौती का सामना करेगी। साहूकार ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज क्या है जो बिना पैर के चलती है? सीता ने तुरंत उत्तर दिया, पवन, हवा। दूसरी पहेली थी, ऐसी चीज क्या है जो बिना जीभ के बोलती है? सीता ने जवाब दिया, घंटी। तीसरी और सबसे कठिन पहेली थी, ऐसी चीज क्या है जो अंधेरे में चमकती है लेकिन रोशनी नहीं करती? सीता ने तुरंत उत्तर दिया, आँखें। साहूकार को हार माननी पड़ी। उसने सीता की चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ की। गांव वालों ने सीता की खूब प्रशंसा की। इसके बाद रामू और सीता की स्थिति में सुधार हो गया। उनकी मेहनत और सीता की चतुराई से उनके खेत लहलहाने लगे। साहूकार ने भी सीता से माफी मांगी और कहा कि अब वह कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। सीता की चतुराई और सूझबूझ से न केवल उसका परिवार सुखी हुआ, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी, सूझबूझ और संयम से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है।